ओके, लिमिट्स में सबसे पहले लिमिट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? जब हम बोलते हैं अगर मैं कहता हूं लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स एग्जिस्ट, अगर किसी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू, जब हम बोलते हैं ना लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स, इसका मतलब है कि जब x a को अप्रोच कर रहा है, व्हेन x इज अप्रोचिंग a, या तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, मतलब a से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, तो फंक्शन की वैल्यू किस चीज कहां पर अप्रोच करेगी ये हम निकाल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन, व्हिच इज डिनोटेड बाय लाइक दिस कि लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स। क्लियर है सभी को? अच्छा, Yes, अगर मैंने बोला कि फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब क्या है? इफ आई से कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट एट x टेंड्स टू a, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a इक्वल टू होना चाहिए क्या? राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, मतलब जो दोनों लिमिटिंग वैल्यू है लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है? yes, sir. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट साइड से आंसर जो है लिमिटिंग वैल्यू कुछ अलग आ रहा है और राइट साइड से इवैल्यूएट करा तो कुछ और आ रहा है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब फिर लिमिटिंग वैल्यू हम नहीं बता सकते, क्योंकि जब यहाँ पर x टेंड टू a लिखा होता है तो ये इसमें दोनों इंक्लूडेड होते हैं बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख कर दे दूं सिर्फ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, इसका मतलब क्या है कि मैं कौन सी साइड से लिमिटिंग वैल्यू इवैल्यूएट कर रहा हूँ? लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये हो गया वन साइडेड लिमिट हो गया, मतलब वन साइडेड लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन का कितना है लेफ्ट साइड से जब अप्रोच करते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं, इसके लिए तो आप निकाल के देखोगे कि इवैल्यूएट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर कोई फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, तो हम कहेंगे कि उसका लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से सेम आना चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और हमने कंटिन्यूटी में पढ़ चुके हैं, क्योंकि लिमिट के बाद फिर कंटिन्यूटी में कुछ नहीं है। अगर जिस बच्चे को लिमिट निकालना आता है तो कंटिन्यूटी उसको बहुत ईजी लगेगा। तो कंटिन्यूटी में बस हम कंडीशन लगा देते हैं कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे, तो उसका मतलब ये होता है कि उसका लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट साइड से, राइट साइड से और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे, तीनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तब हम कह देंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पे बेसिकली ब्रेक नहीं हो रहा। ये टेस्ट करने का क्या हो गया? एक तरीका हो गया। ठीक है, लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो उसमें ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने बनाया, ये ग्राफ बनाया, लेट्स से किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा है और ये पॉइंट है लेट्स से x इक्वल टू a, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस फंक्शन का लिमिट x टेंड्स टू a पर एग्जिस्ट करेगा? लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स, क्या ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं? Sir, करेगा. और ये वैल्यू मैंने चलो बोल दिया b, तो यहां पर मैं बोलूंगा लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा और कितना होगा? b होगा, राइट? लेकिन अगर मैं Yes, बोलूं एफ ए कितना है, क्या एफ ए डिफाइंड है यहां पर? या चलो मैंने ऐसे दे दिया, या मैंने चलो ऐसे दे दिया, एक पॉइंट यहां ले लिया ऐसे, ये पॉइंट है लेट्स से सी, तो एफ ए की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी? सी आएगी, राइट? तो Yes. क्या मैं अब ये बोल सकता हूं कि ये कंटिन्यूअस भी है? क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है? Yes, sir. No, sir. बेटा फंक्शन कहां कंटिन्यूअस है मुझे बताओ। ए पर अगर मैं बोलूंगा इज एफ कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, तो बेटा ए पर कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बोला था अगर कंटिन्यूअस होता फंक्शन तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू और फंक्शन का वैल्यू ए पर, तीनों क्या होने चाहिए? Equal. इक्वल होने चाहिए। पर तीनों तो इक्वल नहीं है ना, लेफ्ट और राइट हैंड तो लिमिट इक्वल है, दोनों बी के इक्वल है, लेकिन वो सी के इक्वल तो नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब ए पॉइंट पे, मतलब अगर कोई मुझे वैसे भी नहीं बोले तो मैंने बोला था कि कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब होता है बेटा फंक्शन उस पॉइंट पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ये तो ब्रेक हो रहा है, ये तो साफ दिख रहा है कि एम्प्टी डॉट बनाने का मतलब क्या है कि वहां पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो ब्रेक हो गई। वहां पर जो है ए पर बी नहीं सी हो गया, तो फंक्शन बीच में ग्राफ जो है वो ब्रेक हो गया ना, कंटिन्यूटी नहीं है। क्लियर है? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो लिमिट्स अगर आपको आता है निकालना तो फिर कंटिन्यूटी कर पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। तो लिमिट्स के एक बार जल्दी जल्दी में बेसिक्स एक बार गो थ्रू करूंगा। किसी को भी कुछ नहीं आता बेटा बताना, ठीक है, और आंसर करना, क्योंकि आई होप बेसिक्स जो आपको फॉर्मूले हैं लिमिट्स के वो सब पता होंगे। तो बेसिक जैसे अगर मैंने बोला क्वेश्चन दिया, अच्छा लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए प्रॉब्लम कब आता है? एक तो होता है कि डायरेक्ट हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, मतलब किसी ने बोला मुझे, पहला क्वेश्चन है लेट्स से लिमिट x टेंड टू 1 और किसी ने बोला 3x प्लस 1, ये वैल्यू निकालो। तो मैंने क्या करा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दिया, 3x की वैल्यू 1 पुट करके सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 4।
तो इसमें ये तो हो गया मेरा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि लिमिट जब आप लिमिटिंग वैल्यू इवैल्यूएट कर रहे हो तो आप कह रहे हो कि x की वैल्यू जब 1 को अप्रोच कर रही है तो 3x + 1 किसको अप्रोच कर रहा है, मैं कहूंगा 4 को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो ये ठीक है, इसमें कोई Yes, प्रॉब्लम sir. नहीं है। तो ये हो गया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, इसमें तो मतलब कुछ करना ही नहीं है, जस्ट वैल्यू जो दे रखी है वो डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो प्रॉब्लम कब होगी, मतलब लिमिट निकालने के लिए हमें एफर्ट क्या करना पड़ेगा, जब आपका जो आंसर है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में जा रहा है, मतलब जब Zero आपने by सॉल्व two. किया जैसे, हाँ तो जैसे लेट से लिखा है लिमिट x टेंड टू 2 और लिखा है x² - 4 डिवाइड बाय x + 2, या x नीचे लिखा है -2, सॉरी +2 की जगह नीचे लिखा है x - 2। अब इसको सॉल्व करना अगर हम चाहें तो हम देखते हैं, अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 - 4 नीचे आ जाएगा 0 - 0 और सॉरी 2 - 2 जो कि 0 हो जाएगा, तो ऊपर भी 0 आ गया नीचे भी 0 आ गया, तो ये तो हमारा 0.0 की फॉर्म बन जाएगी। Yes, sir. तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए अब, लेकिन एक्चुअल में आंसर 0.0 नहीं है, इनडिटरमिनेट नहीं है, मतलब अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया तो ऐसा लग रहा है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है, मतलब नहीं निकाल सकते, पर निकाल सकते हैं कैसे, कुछ मेथड्स के थ्रू, जैसे क्या क्या कर सकते हैं हम। हाँ तो उसमें क्या क्या मेथड आता है भाई, एक कर सकते हैं फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन करके हमने नोटिस करा कि ऊपर वाला फैक्टर और नीचे वाले फैक्टर में दोनों में एक फैक्टर कॉमन था, जिसकी वजह से ये 0.0 या इनडिटरमिनेट फॉर्म में चेंज हो रहा था, तो उसी को मैंने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, मतलब इसको मैंने चेंज करके ऐसे लिख लिया x - 2 x + 2 नीचे x - 2, तो ये कैंसिल हो गया। अच्छा अब कोई बच्चा बोलेगा सर इस तरह से कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों, वैसे तो 0.0 ऐसे कैंसिल नहीं होता, अगर 0.0 लिखा हो एग्जैक्ट 0.0 तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म ही है, मतलब उसको नहीं निकाल सकते हम कि कितना होता है, नॉट डिफाइंड है। लेकिन यहां पर मैंने क्यों कैंसिल कर दिया, क्योंकि जब आप बोलते हो x टेंड टू 2 तो जो x - 2 और नीचे वाला जो x - 2 है उन दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन वो एग्जैक्टली जीरो नहीं है, जीरो के आसपास है, बहुत ही, है ना, या तो नेगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला, जीरो के बहुत क्लोज, तो जीरो के बहुत क्लोज जो होगा वो हम अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं जीरो, बट एग्जैक्टली जीरो तो नहीं है। तो अगर एग्जैक्टली जीरो नहीं है और दोनों इक्वल हैं तो इस तरह से काट सकते हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया इसको, और फिर हम अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आंसर आ गया 2 + 2 विच इज 4। क्लियर है। Yes, sir. Yes, तो sir. ये हो गया फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन के लिए आपको a + b a³ + b³, a³ - b³ a² - b², a4 - b4 फैक्टराइज करना आना चाहिए, मतलब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए सभी को, ठीक है, क्योंकि कहीं पर क्यूब लग जाएगा, कहीं पर a4 - b4 की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये चीज पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेथड हो गया, एक ये हो गया, एक होता है रैशनलाइजेशन। हमने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया, मतलब आपको पता होगा कि अगर नीचे भी रूट है या ऊपर रूट है न्यूमरेटर में, तो उस केस में अगर आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है तो उसमें आप रैशनलाइज करके जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से मैनिपुलेट करके, कुछ एक्सपेंशन की फॉर्मूले लगाकर, ठीक है, तो वो अलग अलग मेथड्स हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेट्स से क्वेश्चन आया, लिमिट x टेंड टू 0 दे रखा है, सभी पेन नोटबुक निकाल के बेटा ट्राई करोगे, ठीक है, और नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में 2 - x और होल पावर में लिखा है लेट्स से x² + 2x - 1 और होल डिवाइड में x - 1, मतलब ये तो कुछ ऐसा फॉर्म हो गया, लिमिट x टेंड टू a fx और उसकी पावर में gx है, ऐसे। तो जब लिमिट इवैल्यूएट करेंगे तो लिमिट का जो जनरल अलजेब्रा है, मतलब फॉर्मूला है, उसमें ऐसे करते हैं कि लिमिट x टेंड टू a लिखा है, तो जो ऊपर gx है वहां पर भी हम लिमिट लगा देंगे इस तरह से, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x टेंड टू a gx, ये हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करें इसे, सबसे पहले सबसे पहले आपने नोटिस किया कि जो अगर हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं 0 तो जो नीचे वाला fx है वो तो 2 आ जाएगा, राइट, क्योंकि x + 4 और 2 - x आपका 4/2 हो जाएगा, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब fx में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। पर अगर मैं पावर में करता हूं तब क्या आएगा बताओ, तब क्या बन जाएगा ये, अगर हम डायरेक्टली ऊपर 0 पुट करते हैं तो कर सकते हैं ऊपर भी या नहीं, बताओ भी। कर सकते हो। कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ऊपर भी। No, sir. नो सर। No. तो इसका तो डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, कि जिसमें आपने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करा तो आंसर निकल गया, इसमें कुछ मैनिपुलेशन फैक्टराइज वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर है।
Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब लेट्स से कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे अच्छा, कब ऐसा होता है कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट दोनों इवैल्यूएट करके चेक करना पड़ता है? मतलब हर क्वेश्चन में तो नहीं करते, कुछ तो ऑब्वियस होते हैं कि लिमिट लेफ्ट या राइट से निकालो सेम आएगा। किन क्वेश्चन में चेक करोगे? जब मॉड आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएगा, राइट? जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, जहां पर दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड से अलग फंक्शन की डेफिनेशन है और राइट हैंड से अलग डेफिनेशन है, तो उन केसेस में आप क्या करोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट दोनों इवैल्यूएट करके चेक करोगे, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और कुछ वैल्यू आ रही है, और राइट हैंड निकाला या तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा या उसका जो वैल्यू आ रहा है वो कुछ और ही आ रहा है। जैसे एग्जांपल मैंने पूछा कि लिमिट दिया हुआ हमें x टेंड टू 0 और न्यूमरेटर में लिखा है मॉड x डिवाइड बाय x, और ऑप्शन दिया इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी, तो पहला ऑप्शन दे दिया लेट्स से 1 -1 c 0 और d बोल दिया डज नॉट एग्जिस्ट, DNE शॉर्ट में डज नॉट एग्जिस्ट। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, सभी को करके बताना है क्या आएगा, ठीक है? ओके, पोल मैंने लॉन्च कर दिया, सभी को अपना आंसर टाइप करके बताना है क्या आएगा आंसर। बेटा लिखकर मतलब नोटबुक में निकालो और फिर जज करो कि क्या आएगा इनमें आंसर। जो ऊपर लिखा है वो हमारा मॉडलेस फंक्शन है, मॉड एक्स, जिसमें कुछ भी अगर हम वैल्यू डालेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा वो हमेशा, और नीचे सिर्फ एक्स लिखा है और एक्स टेंड टू है 0। सभी को आंसर करना है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, सोचो थोड़ा सा। जल्दी से भाई सभी का आंसर आना चाहिए। ओके, काफी बच्चे कंफ्यूज लग रहे हैं, अभी तक ज्यादातर बच्चों का आंसर ही नहीं आया। करें डिस्कस? बताओ, कर डिस्कस करें? चलो एंड कर रहा हूं मैं पोल। 5 बच्चों ने आंसर दिया है थर्ड ऑप्शन, एंड 4 बच्चों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिनका आंसर डी है, हाँ मानसी, वैशाली, ठीक है बेटा, आपका आंसर सही है। जिन्होंने आंसर दिया है डी, चेक कर लेते हैं कि डी क्यों ठीक है। इसने बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है कि मॉड एक्स डिवाइड बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड टू 0, तो हम एक काम करते हैं, दोनों लिमिट इवेल्युएट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं इवेल्युएट करूंगा तो कैसे लिखूंगा? लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0 लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस, ये छोटा सा जो माइनस लिखते हैं इसका मतलब होता है एक्स के वैल्यू 0 से थोड़ी सी कम है, और मॉड एक्स डिवाइड बाय एक्स। अच्छा सोच के देखो, इसको मैं क्या कर देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ लिमिट एच टेंड टू 0, लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, समझाने के लिए। तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका 0 माइनस एच, नीचे आ जाएगा 0 माइनस एच। हमने क्या करा, हमने ये बोल दिया कि एक्स की वैल्यू 0 से कम है ना, वो कम इतना कम ऐसे मान लिया हमने, लेट कर लिया कि एक्स की वैल्यू 0 माइनस एच है, और अगर एक्स टेंड टू 0 है तो फिर एच टेंड टू भी क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि एक्स की वैल्यू 0 से थोड़ी सी कम, वो थोड़ी सी जो कम है वो क्या है, एच है, और वो एच क्या इतना छोटा है कि पॉजिटिव मतलब साइड से, राइट साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, डेफिनेशन में चेंज करके हमने वो जो माइनस वाला 0 माइनस था उसको हटा के एच टेंड टू 0 कर दिया, और एच टेंड टू 0 का मतलब है राइट साइड से 0 है, तो एक्स को रिप्लेस करके हमने 0 माइनस एच ऊपर लिख दिया, नीचे माइनस एच लिख दिया। अब क्या आएगा ऊपर, ऊपर माइनस एच का मॉड करोगे तो क्या आएगा, प्लस एच ही आएगा, मॉड हटा दें, और नीचे Yes, sir. नीचे माइनस एच, लिमिट चल रहा है क्या, एच टेंड टू 0, तो ये तो कट के आंसर क्या आया, -1। तो जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करा तो आंसर आया -1, मतलब आपका जो आंसर है -1 को अप्रोच करेगा अगर x की वैल्यू आप 0 से थोड़ी सी कम लेते हो लेफ्ट साइड से। और अब राइट हैंड लिमिट निकाला तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव मॉड x डिवाइड बाय x,
अच्छा, पॉजिटिव लिखा है 0 प्लस मतलब राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो h लिखने की जरूरत नहीं है, यही h हो गया एक तरह से। तो ऊपर क्या मॉड लगाने की जरूरत है? नो सर। आपको पता है कि मॉड में जब आप लिखते हो कुछ भी तो वो पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब उसका आंसर पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है और वो बात आपको फॉर श्योर पता है कि वो पॉजिटिव है, तो फिर मॉड का कोई पर्पस ही नहीं, हटा ही दो नीचे एक्स एज इट इज। तो ये कितना आंसर आ गया? 2 1 आ गया। तो हमने यहां से नोटिस करा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट इक्वली नहीं आ रही, तो क्या होगा? लिमिट DNE हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया? यस सर। ठीक है, सभी को आया बेटा समझ में? Yes, sir. चलो, सभी को याद है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था हमने? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सभी को याद है? स्क्वायर Yes. ब्रैकेट में लिखते थे। Yes. ठीक है, तो ऐसे बोल दिया किसी ने, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। पहला ऑप्शन है 1 2 0 या डी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x -1 है, व्हेन x अप्रोचेस 1 आपको बताना है कि लिमिटिंग वैल्यू इसका क्या होगा। तो फिर वही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट निकालो, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस, जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक होती है उन पर हम क्या करते हैं, दोनों लेफ्ट हैंड और राइट लिमिट दोनों निकाल के चेक करते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही हो पर दोनों की जो आंसर हो वो क्या हो, लिमिटिंग वैल्यू डिफरेंट हो। अगर ऐसा है तो हम कह देंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कोई एक फिक्स लिमिटिंग वैल्यू नहीं आ रही, तो फिर हम मना कर देते हैं कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? आराम से सोच के आंसर दो, क्या होगा इसका? सर पोल में बता मैं। हाँ वैशाली, हाँ ठीक है आपका। बस लिमिटिंग वैल्यू बतानी इसकी क्या होगी, इनमें से ABCD ऑप्शन में से 1 2 0 या डज नॉट एग्जिस्ट। आपको दोनों लिमिट निकाल के देखनी है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट। ठीक है वैशाली आपका। आया किसी का आंसर? और ओके, डिस्कस कर रहा हूँ। देखो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट करते हैं डिस्कस। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे आप? लिमिट x टेंड टू 1 माइनस, और आपका फंक्शन था x -1, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर अब सोच के देखो, कोई एक वैल्यू ले लो 1 से कम, थोड़ा सा ले लो कम, क्या लोगे? जैसे 0.9999 ऐसे ले लिया, ठीक है। तो लिमिट अगर x टेंड टू 1 माइनस ले रहे हो आप, तो अंदर कैसा आएगा? कुछ ऐसा आएगा ना, माइनस का 0.00000 कुछ ऐसे है ना, यही आएगा ना? यस सर। ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? इसका आंसर क्या आएगा? आपको पता है कि हमेशा जो आंसर आता था वो जो ले रहे हो आप, अगर वो इंटीजर नहीं है तो उससे पीछे, जस्ट पीछे जो इंटीजर है प्रीसीडिंग वो आएगा। तो इससे जस्ट पीछे क्या आएगा? 0 आएगा या -1? क्या आएगा भाई? 0। गलत हो गया, -1। आएगा बेटा। अरे यार, मैंने जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझाया था तब भी ये बात क्लियर करी थी मैंने भाई। इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई? 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 1, ये 2। आप कह रहे हो आपका जो वैल्यू है वो माइनस का 0 पॉइंट, मतलब 0 के क्लोजर पर लेफ्ट साइड से, तो आपका वैल्यू यहाँ पर है, ये। तो इससे पीछे वाला इंटीजर क्या आएगा भाई? -1 ही तो आएगा। क्लियर है? अगर Yes. पॉजिटिव वाला होता, प्लस का 0.00001 होता, तब आपका आंसर 0 आता। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यार इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अब किसी को भी, ठीक है। और इसी तरह से अगर RHL निकालूंगा, राइट लिमिट एट x इक्वल टू 1, तो क्या निकलेगा? इस बार आप कह रहे हो 1 से थोड़ा सा ज्यादा, तो क्या आएगा आंसर? अब फिर वही पॉजिटिव वाला आएगा आंसर, है ना, कुछ ऐसा आएगा, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव। अब आंसर पॉजिटिव का 0.00 ऐसा कुछ आएगा, राइट? ठीक है, यस सर। ये लिखने के लिए मैं समझा रहा हूं, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए क्या आंसर आएगा इसका। क्या आंसर आएगा इसका? 0 आएगा, राइट? क्लियर है? तो क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं है, तो क्या होना चाहिए? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? यस सर। ठीक है, सभी को आया समझ में?
लेकिन अगर मैं बोलूं फंक्शन की वैल्यू सिर्फ एग्जैक्टली 1 पे बतानी है तो क्या होगी 1 - 1, तब तो क्या आएगा भाई 0 ही आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये भी मतलब कंटिन्यूस नहीं है। अगर मैं बोलूं कंटिन्यूटी की बात करूं तो कंटिन्यूस भी नहीं है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है बट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही। ठीक है, समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट लिमिट, ध्यान से सोच के आंसर दो, बहुत इजी है, थोड़ा सा समझो क्या पूछ रहा है। x साइन 1/x, जो 1/x है वो साइन का एंगल में दिया हुआ इस तरह से, इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी। ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है फिर वही 0, बी ऑप्शन 1 कर देते हैं, सी ऑप्शन है लेट्स से 1/2 और डी बोल दिया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अब हमें ये पता है कि x की वैल्यू अगर 0 होगी तो 1/x क्या किसको अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट को, है ना, जो एंगल है। और साइन का आपको पता है डोमेन रेंज, वो साइन के बारे में भी पता है इन्फॉर्मेशन कि डोमेन क्या होता है, साइन का रेंज क्या होता है, कहां से कहां तक होता है साइन की वैल्यूज। तो सारी बातें इकट्ठा करके कंक्लूड करो कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और करेगा तो फिर कितना होगा। इसको मतलब लिखने की भी जरूरत नहीं, देख कर ही बता सकते हैं कि क्या होगा, कहां जाएगा ये। पहले तो ये बता दो, जब इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे लेफ्ट साइड से क्या क्या आएगा, अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं क्या आएगा, 0. लिमिट x टेंड टू 0 माइनस x साइन 1/x। अच्छा थोड़ा सा सोचो, अगर x आपका 0 माइनस है, मतलब 0 से थोड़ा सा कम है, तो 1/x कहां जाएगा, माइनस इनफिनिटी है ना, ये समझ में? Yes, sir. ठीक है, फिर साइन साइन 1/x कहां जाएगा, साइन 1/x के बारे में कह नहीं सकते, वो तो -1 से 1 के बीच में रहता है, तो कुछ भी हो सकता है ना, ऐसे बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि माइनस इनफिनिटी अगर एंगल आ रहा है, अब हमें ये पता है कि माइनस साइन की वैल्यू जो होती है -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करती रहती है, चाहे आप x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर दे लो, राइट। तो अब अगर साइन में x 1/x जो एंगल है वो अगर माइनस इनफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो हम ऐसे नहीं बता सकते कि ये वाला वैल्यू होगा 1/2 होगा 3 होगा क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, पर कोई बात नहीं, मतलब हमारी वैल्यू फिक्स नहीं आई, लेकिन बाहर जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, लेकिन ये तो कंफर्म है ना कि फाइनाइट आंसर आएगा, ये बात क्लियर है। Yes, sir. मतलब कुछ इनडिटरमिनेट तो नहीं आएगा ना, मतलब आंसर तो कुछ फाइनाइट ही होगा, एंगल पर जो भी साइन निकालेंगे। 10 तो नॉट डिफाइंड हो जाता है 90 पर साइन तो कभी ऐसा नहीं होता ना, साइन कॉस तो हमेशा कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू ही देते हैं, चाहे एंगल कुछ भी लो रियल वैल्यू पे। और बाहर लिखा हुआ है x, और x किसको अप्रोच कर रहा है 0, तो अगर अंदर साइन 1/x से आपकी जो वैल्यू है वो कोई फाइनाइट वैल्यू निकली है और उसको आप 0 से मल्टीप्लाई कर दो जो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो आंसर किसको अप्रोच करेगा, 0. 0 को। राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो भी किसको अप्रोच करेगा, 0. तब भी क्या आएगा भाई 0 आएगा, बिल्कुल सेम लॉजिक। ठीक है, तो इसका तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहे हैं, तो इस बार आंसर क्या हो जाएगा, 0. 0. 0 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? Yes, Yes. sir. यहां तक किसी को डाउट? No, sir. ठीक है, No, sir. ठीक है। अच्छा कौन कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है आपकी, अगर मैं बोलूं जिनको हम नहीं सॉल्व कर पाते, इंडिटरमिनेट फॉर्म, जैसे क्या क्या हो सकता है इंडिटरमिनेट फॉर्म में, बताओ। 0/0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, और 0 इंटू इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी हो गया, 1 की पावर इंफिनिटी हो गया, 0 की पावर 0 हो गया, इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी प्लस माइनस इंफिनिटी, मतलब कुछ भी हो सकता है, प्लस हो या माइनस हो, या इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी, ये सारे के आपके इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अच्छा जो मैं लिख रहा हूं इनमें से एक बात समझनी है पहले, ये जो 1 की पावर इंफिनिटी लिखा है, तो कोई बच्चा बोलेगा सर 1 की पावर तो कुछ भी ले लो, 1 की पावर तो 1 ही रहता है, तो सर आपने इंडिटरमिनेट क्यों बोल दिया इसे, है ना? कोई बताएगा इस बात को, समझाएगा? या भाई कोई बताएगा मैंने 1 की और इंफिनिटी ऐसे क्यों बोल दिया, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, बताओगे?
समझाऊं? ये बताएगा कोई? मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 की बारे जो इन्फिनिटी लिखा है, अगर एग्जैक्टली 1 है, एग्जैक्टली 1 है तो फिर तो 1 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जब हम 1 की बारे इन्फिनिटी कर रहे हैं तो जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 1 है, एग्जैक्टली 1 नहीं कह रहे हैं। मतलब हम कह रहे हैं कि एक्चुअली जो 1 की बारे इन्फिनिटी में लिखा है उसमें एग्जैक्टली वो 1 नहीं है, 1 से थोड़ा सा कम या 1 से थोड़ा ज्यादा हो सकता है। समझ में आया? मतलब ऐसे लिमिट x टेंड टू, मैंने कह दिया 1, मतलब x के लिए एग्जैक्टली 1 नहीं बोली, 1 लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है इस तरह से, और x की पावर कुछ ऐसी ले ली इन्फिनिटी, ये समझ आए? तो ये हमारी क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। समझ आए सभी को? Yes, sir. उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है? अब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है? अगर एग्जैक्टली 1 होगा तो फिर तो फाइनाइट 1 ही आएगा भाई, 1 को चाहे कितनी बार भी करो फर्क ही नहीं पड़ता। पर अब इंडिटरमिनेट क्यों है? उसका रीजन है x की वैल्यू, जब आपने लिमिटिंग वैल्यू 1 बोली तो आपने ये तो नहीं कहा ना कि x के लिए एग्जैक्टली 1 है। आप तो कह रहे हैं 1 को अप्रोच कर रही है, 1 को वो लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकती है और 1 को राइट साइड से भी अप्रोच कर सकती है। पर आंसर में देखो फर्क क्यों आएगा, आपको पता है ये बात। अगर 0.999999 की पावर आप बढ़ाते जाओ, इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ा, मतलब पावर करते जाओ, बढ़ाते जाओ, पता आंसर किसको अप्रोच करेगा? 0 की तरफ जाने लग जाएगा। पता है? ये बात समझ में आ रही है? Yes, क्योंकि sir. 0 से 1 के बीच में अगर कोई भी चीज मैं लेता हूँ, उसकी पावर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो आपको पता है वो कम होता जाता है। तो इवन मैंने लिया तो अप्रोक्सीमेटली 1 है, 0.99999, लेकिन अगर मैं इसकी पावर बढ़ाता जाऊंगा तो ये कम होता जाएगा, 0 को अप्रोच करेगा। और अगर मैं ये ले लेता हूँ ऐसा कुछ, इसकी पावर अगर बढ़ाऊंगा तो फिर ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। समझना है? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिटिंग वैल्यू का तो मतलब मैंने जब बोलता हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसका मतलब है दोनों साइड से जो आपका आंसर है वो एक ही जगह जाना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट साइड से लिया थोड़ा सा तो आंसर अलग ही जगह चला गया, राइट साइड से लिया तो कहीं और जगह चला गया। फिर तो आप ये कहोगे कि उसकी लिमिटिंग वैल्यू, मतलब उसके आसपास जो वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं वो कोई एक फिक्स्ड या फाइनाइट नहीं है, मतलब हमें नहीं बता सकते क्या होगी। तो फिर हम मना कर देते हैं कि भाई लिमिटिंग वैल्यू इसकी निकालनी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं तो हम कह देते हैं कि देखो कि x की वैल्यू अगर 1 को अप्रोच करती है तो आंसर चाहे लेफ्ट साइड से अप्रोच करो चाहे राइट साइड से, आंसर एक ही जगह जा रहा है और ये है। ठीक है? इसलिए इंडिटरमिनेट फॉर्म में है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो इन इंडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए अब बहुत सारे तरीके हैं। मैंने बोला है कि रैशनलाइज कर दो, फैक्टराइज कर दो। ठीक है? बहुत इजी एक तरीका है एलोपिडल रूल, सभी को याद है? बताया था लास्ट जब Yes, कराया था मैंने। sir. यस एलोपिडल रूल से बहुत सारी भाई टेंशन हमारी कम हो जाती है, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। तो एलोपिडल रूल लगा देंगे। ठीक है? तो एलोपिडल रूल के लिए होता था 0.0 या नॉट इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म में है, तो एलोपिडल रूल लगाकर हम क्या करते थे, ऊपर भी डेरिवेटिव कर दो नीचे भी डेरिवेटिव कर दो। ठीक है? लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आप जब डेरिवेटिव कर रहे हो तो कंटिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि अगर कंटिन्यूटी है मतलब कंटिन्यूस है फंक्शन तभी तो डिफरेंशिएबिलिटी होगी उसकी, है ना? ये क्लियर है? Yes, sir. यानी कि अगर ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ है तो फिर डेरिवेटिव नहीं कर सकते उसका। क्लियर है? Yes, sir. तो ऐसे फंक्शन होने चाहिए जो कंटिन्यूस हो, जिनका आप डिफरेंशिएशन कर सको। तो ऊपर नीचे डेरिवेटिव कर कर फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब वो वैल्यू पुट करेंगे। अगर तब भी आपका नॉट इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है, मतलब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0.0 आ रहा है, फिर एक और बार डेरिवेटिव कर सकते हैं। ऐसे मल्टीपल टाइम डेरिवेटिव करके सब्स्टिट्यूशन करके हम निकाल सकते हैं आंसर। तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, बिकॉज कई बार ट्रिग्नोमेट्री या दूसरे तरह से मैनिपुलेशन करके बहुत लेंथी हो जाता है वर्किंग। लेकिन वो भी आना चाहिए कि रैशनलाइज कर दो, फैक्टराइज कर दो, ट्रिग्नोमेट्री के कोई मैनिपुलेशन कर दो फॉर्मूला लगाकर, तो वो भी आने चाहिए। वो ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके बिना ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रूट वगैरह में क्वेश्चन होता है लाइक बड़ा अजीब सा, तो उसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, और एक बार के बाद नहीं आया एक और बार करना पड़ा तो और टफ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हमेशा ही वर्क कर जाएगा लॉगरिथम। क्लियर है? तो मान लो Yes. जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा लॉग वगैरह के सारे फॉर्मूले याद है सभी को लॉगरिथम के? है भाई? यस सर ठीक है, यस लेट्स से क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स से एक वो ले लेते हैं जिसमें जो लिमिटिंग वैल्यू x की दे रखी है वो इन्फिनिटी दे रखी है। लेट्स से ऐसे दे दिया क्वेश्चन कि लिमिट n टेंस टू, चलो n दे देते हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी, n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब कहाँ तक जा रहा है, लेट्स से n क्यूब तक जा रहा है, और डिवाइड में दे दिया 4n की पावर 8 प्लस 1 ऐसे दे दिया। अब कहा कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू बताओ कहाँ जाएगी। तो सबसे पहले हमने ऑब्जर्व करा कि ऊपर भी भाई इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना? यहाँ पर भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ये तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म हो गई। ठीक है? अच्छा हमें लेकिन एक चीज पता है कि अगर 1/0 होता है तो आप बोलते हो इनफाइनाइट, तो इसी तरह से अगर 1/इन्फिनिटी है तो आंसर क्या होगा? 0. 0 होगा।
तो 0 तो फाइनाइट है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं, हमने क्या करा, ऐसे क्वेश्चन में जब भी ऐसा लगे ना कि ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी आ रहा है, अच्छा इसमें एल ऑपरेटर लगाऊंगा मैं? नो सर। नहीं लगाएंगे भाई इसमें, क्यों बताओ क्यों, रीजन? क्योंकि इसमें जो वैल्यू चल रही है n, अगर n क्यूब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो वो भी इन्फिनिटी है, और उससे पहले जो n माइनस वन होगा वो भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि भाई n क्यूब को लिखकर बाकी सबको इग्नोर कर दिया, ठीक है, ऐसे नहीं करना। तो क्या करेंगे फिर इसमें, इसमें करते हैं हाईएस्ट डिग्री चूज करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म क्या है पहले बताओ। जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो क्या होगी, कोई बताएगा? सर न्यूमरेटर में सबसे पहले न्यूमरेटर में तो ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो एक्सपेंशन लाइक वो एक सीरीज लिखी हुई है जिसका सम करना है हमें। तो किसी को याद आ रहा है इसका सम हमें पता है कितना होता है भाई, फॉर्मूला होता है तो डायरेक्ट सम ऑफ n plus 1 over 2 क्या होता है, क्या होता है अगेन, n plus 1 over 2 n प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर होता है बेटा, n प्लस वन बाई टू तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता था, ठीक है, ये तो उनका क्यूब है, तो ये होता है n स्क्वायर n प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ये तीन फॉर्मूले होते थे ना, 1 2 3 डॉट डॉट n तक, इसका होता था n प्लस वन बाय टू, फिर अगर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर तक है तो इसका होता था n प्लस वन 2n प्लस वन बाय 6, ये होता था। और अगर क्यूब है तो जो मैंने लिखा क्या होता है, पहले वाले का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला ही लगा दिया इसका, तो ठीक है, सिंगल टर्म बन गई n टेंस टू इन्फिनिटी। और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, डिवाइड में जो चल रहा है वो एज इट इज क्या था, 4n की पावर 8 प्लस 1। अब बता दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, ऊपर कितनी है, ऊपर 4 है डिग्री है ना, n का स्क्वायर आएगा और एक और n स्क्वायर बाहर लिखा हुआ है तो 4 है, और नीचे भी कितनी है, n की पावर 8 का रूट करोगे तो वो भी कितना है, 4 ही है, राइट। तो मैंने क्या किया, हाईएस्ट डिग्री वाली, मैंने बोला हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म से डिवाइड कर दो, अगर इन्फिनिटी इस तरह से दिया हुआ तो क्या करोगे आप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दोगे, n की पावर 4 से डिवाइड कर दो, तो ऊपर क्या आएगा, n स्क्वायर को भी n स्क्वायर से डिवाइड कर दो और n प्लस वन के अंदर भी डिवाइड कर दो, मतलब ऐसे, और डिनोमिनेटर में भी कर दो नीचे, अच्छा 4 भी लिखा हुआ था, 4 एज इट इज लिख दो। और डिनोमिनेटर में, अच्छा डिनोमिनेटर में अगर मैं n की पावर 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, रूट के अंदर लेके जा रहा हूँ, तो वो n 8 बन के चला जाएगा, ये बात क्लियर है? यस सर। भाई मैंने क्या किया, सभी को समझ में आया बेटा, क्या लिख दिया मैंने? यस सर। कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको नहीं आया समझ में कि क्या लिख दिया मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, क्लियर है? जो n की पावर 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया, तो न्यूमरेटर में n स्क्वायर को तो n स्क्वायर से लिख दिया, और जो एक और n स्क्वायर बचा उसको मैं n प्लस वन के होल स्क्वायर के अंदर ले गया। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने अंदर तो होल स्क्वायर ना लिखकर सिर्फ n लिखा है डिवाइड में, तो वो इसलिए क्योंकि जब होल स्क्वायर हो रहा है तो बेटा वो सॉल्व होकर n स्क्वायर ही तो बन जाएगा एक तरह से, ठीक है। और इसी तरह से जब रूट के अंदर लेके जाएंगे तो n4 n8 बन के जाएगा, जैसे n8 में से बाहर निकालोगे तो n4 आएगा, तो जब अंदर लेके जाओगे तो पावर डबल कर दोगे। तो क्या आ गया, इससे क्या हो गया देखो, इससे हमारे जो कटना था वो कट गया। अब अगर मैं कहीं जहां पर भी n बच गया, अगर वहां पर अगर मैं n की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करता हूं तो 1 अपॉन इन्फिनिटी की पावर जो भी होगी वो इन्फिनिटी आती है, और 1 अपॉन इन्फिनिटी मैंने बताया क्या होता है, 0 होता है। तो अब उनकी जगह हम 0 पुट कर सकते हैं, तो अब फाइनाइट आंसर आ जाएगा क्या, 1 प्लस 0 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और नीचे रूट के अंदर क्या बचा, 4 बचा और प्लस 0, तो क्या आ गया आंसर, 1 ऊपर आया और नीचे कितना आ गया, 4 का रूट 2, 2 इंटू 4 8। क्लियर है सभी को? यस सर। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म से क्या कर दिया हमने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस तरह से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही है, लिमिट सब सॉल्व करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस बार ऐसा दे दिया, रूट के अंदर 25x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5x, ये सॉल्व करना है। क्या दिया है, अच्छा लिमिट भी क्या कर दी हमने, चेंज कर दी, लेट्स से इस बार प्लस इन्फिनिटी की जगह माइनस इन्फिनिटी ले देते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना, अगर लिमिट इस तरह से आ जाए माइनस इन्फिनिटी तो क्या करो, चेंज कर दो, मतलब x टेंड टू अगर माइनस इन्फिनिटी है तो एक काम करो, ऐसे मान लो लेट x इक्वल्स टू माइनस वाई, ठीक है, या माइनस एक्स इक्वल टू वाई मान लो ऐसे, तो लिमिट चेंज हो जाएगी, और जहां पर भी x है वहां पर माइनस वाई पुट कर दो, तो लिमिट क्या हो जाएगी, प्लस इन्फिनिटी बना दो उसे, लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जहां पर भी x लिखा है वहां पर माइनस वाई, तो माइनस वाई का स्क्वायर तो प्लस ही आएगा वाई स्क्वायर,
लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3y, और ये प्लस जो 5x है ये क्या बन जाएगा माइनस 5y। क्लियर है? Yes, ठीक है, sir. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब कैसे करें? अभी हमने डिस्कस किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, टर्म देखते हैं जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होती है उससे क्या कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में है ही नहीं कुछ, तो फिर क्या करें? तो सबसे पहले आपने ये नोटिस करा कि रूट वाला क्वेश्चन तो पहले शायद रैशनलाइज कर सकते हैं इसे, है ना? आ रहा है समझ में? Yes, sir. तो भाई इसको मैं रैशनलाइज कर देता हूँ। तो इसको रैशनलाइज करा तो बताओ क्या आ जाएगा? ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर क्या होगा, रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी बन जाएगी। क्या बनेगा 25y स्क्वायर प्लस 3y, ये रूट हट जाएगा और माइनस का आएगा प्लस का आएगा, माइनस का या प्लस का? माइनस का आएगा। क्या 25y स्क्वायर है ना, और नीचे प्लस वाला रूट वाला बचेगा ना। ये क्लियर है? ये ठीक है? Yes, sir. हमने क्या कर दिया, प्लस वाले से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, जिससे कि ऊपर रैशनलाइज हो गया और नीचे इस तरह से आ गया रूट में। अच्छा, इससे क्या बेनिफिट हुआ? हमने देखा कि 25y स्क्वायर ऊपर तो कट गया, क्या बचेगा? ऊपर बचा हमारा 3y और नीचे बचा रूट 25y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5y। अब समझ, सभी को समझ में आ रहा है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो y वाली है ना, डिग्री 1 है। Yes, sir. तो Yes, अब sir. अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर y से डिवाइड करता हूँ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय y, तो क्या आएगा? 3y को y से डिवाइड करोगे और नीचे भी क्या करोगे, रूट के अंदर क्या बन के जाएगा वो y स्क्वायर है ना, और बाहर जो 5 है उसके नीचे तो y आएगा, सिर्फ रूट के अंदर y स्क्वायर बन के जाएगा। तो क्या है आंसर? y से y कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, इसमें एक y कट गया, इसमें y कट गया। अब जिसके नीचे y बच गया, 3 के नीचे जो रूट वाला पार्ट है उसमें एक y बच गया, तो 3/∞ क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ऊपर क्या आंसर आया? ऊपर 3 बचा बस, नीचे क्या बचेगा रूट के अंदर 25, 3 वाला पार्ट 0 हो जाएगा और प्लस 5 बाहर बचा, तो क्या आ गया आंसर? 3/√25 होता है 5, 5 + 5 10। कितना आंसर आ गया? 3/10। क्लियर है सभी को? Yes, sir. बेटा सभी को समझ में? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, लेट्स से नेक्स्ट है कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे बेस्ड होते हैं, जैसे क्वेश्चन सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले फॉर लिमिट्स। क्या क्या थे? पहला था लिमिट अगर लिखा है x टेंड टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाय x माइनस a, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, n a की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला पढ़ा था, याद है? sin x अपॉन x क्या होता है अगर x टेंड टू 0 है तो 1। 10 में क्या होता था? 10 में भी सेम है, tan x अपॉन x भी 1। इसी तरह से अगर इनवर्स भी आ जाता है, साइन इनवर्स, ये भी 1 होता है। लिमिट अगर x टेंड टू 0, tan इनवर्स x भी क्या होता है, 1 होता है। फिर एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम वाले भी फॉर्मूले थे, क्या थे? लिमिट अगर x टेंड टू 0 है e⁻x - 1 / x, ये भी 1 होता है। लिमिट x टेंड टू 0 log 1 + x / x, మొక్కదే యార్ వల్ల సజ్జన 4 मिनट 8 बजे। बेटा म्यूट रखो सारे के सारे अपने आप को। log 1 + x / x, ये भी 1 होता है हमारा, बस। अच्छा, a अगर आ जाए फिर क्या होगा, लिमिट अगर x टेंड टू 0 है a की पावर x - 1/x, ये क्या होता था, याद आ रहा है किसी को? log e बेस है, क्या होता था? log e बेस है या ln लिख दो, ठीक है? Yes, sir. ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट थे, याद होने चाहिए आपको, ठीक है? बाकी तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, मैनिपुलेशन वो तो याद होने ही चाहिए। तो लेट्स से क्वेश्चन आ गया, हमें दिया लिमिट x टेंड टू 2 और x की पावर n - 2 की पावर n डिवाइड बाय x - 2 = 80 दे दिया और बोला फाइंड n, और इसमें n बोल दिया n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। तो n की वैल्यू क्या होगी? तो लेफ्ट साइड पे दिख रहा है फॉर्मूला, लग रहा है स्टैंडर्ड फॉर्मूला कौन सा, ये पहले वाला
लिमिट x टेंड टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड में x माइनस a इक्वल टू क्या होता था, n a की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर n तो n ही है। अच्छा a कितना है, a कितना होगा भाई, 2 2 होगा बेटा, 2 और पावर में क्या आएगा n माइनस 1 इक्वल टू, आप कह रहे हो 80 के इक्वल है। तो यहाँ से अब आप n बताओगे कितना है, बता सकते हैं। अच्छा n उसने आगे बोल दिया नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब तुम हिट एंड ट्रायल मेथड से n की वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हो कि क्या लें जिससे कि 80 आ जाए। बताओ क्या आएगा। सर 6 बताओ भाई, 6 आ रहा है, तो n की वैल्यू 6 लेने से भाई हमारा 80 आ गया, तो n 6 होगा। क्लियर है, Yes. आया सभी को। Yes, sir. ठीक है। अच्छा फिर मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चंस में कुछ सीरीज के फॉर्मूले लगाकर, एक्सपेंशन सीरीज वाले फॉर्मूले लगाकर भी इवैल्यूएट करा जाता है, जैसे यूजिंग एक्सपेंशन सीरीज, जैसे साइन की होती है, कॉस की होती है, उनको टेलर सीरीज बोलते हैं। जैसे पहला है, अगर कहीं पे लिखा है log 1 प्लस एक्स, तो log 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन है कि हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, दैट इज गिवन बाय x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर 4 बाय 4, ऐसे चलता रहेगा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसके बाद सेकंड है माइनस लिख दिया log 1 माइनस एक्स, तब क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, सारे ही नेगेटिव आएंगे, अब सारे ही नेगेटिव, सॉरी मैंने पॉजिटिव लिख दिया, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इस बार सारे नेगेटिव आएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। अब इनका यूज बताऊंगा मैं कैसे, जैसे क्वेश्चन करेंगे e के और x अगर लिखा है तो इसका एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, इसमें फैक्टोरियल आएंगे। ऐसे ही e की बार अगर माइनस लिख दोगे तो x को आप रिप्लेस कर दो किससे, माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला प्लस आएगा, मतलब जिनमें इवन पावर है वो पॉजिटिव, जिनमें ऑड पावर है वो नेगेटिव आते रहेंगे। ठीक है, ठीक। फिर इसी तरह से अगर आ गया ए की पावर एक्स है, ई की जगह अगर ए आ गया तो फिर 1 प्लस कैसे आएगा, एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, साथ में लॉग ए का होल स्क्वायर। अच्छा जब मैं लॉग ए लिख रहा हूं तो उसमें बेस जो है वो ई है, याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही डॉट 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 चलता रहेगा। सिक्स्थ है लेट्स से साइन एक्स कॉस एक्स की भी है और टेन एक्स की, ये भी याद रखनी है। साइन एक्स की भी होती है, कॉस एक्स की भी होती है और टेन एक्स की भी सीरीज है। साइन एक्स क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 बाय फैक्टोरियल 7, ऐसे ऑल्टरनेट चलता रहेगा, 1 3 5 7 ऐसे होता रहेगा। कॉस में इवन वाले आएंगे, 1 आएगा, एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 आएगा, इसमें भी ऑल्टरनेट चलेगा, एक्स 4 बाय फैक्टोरियल 4 आएगा, माइनस का एक्स 6 बाय फैक्टोरियल 6 आएगा, डॉट डॉट। ठीक है, बाकी ज्यादातर हमें तीन टर्म की जरूरत पड़ेगी, 3 या 4 मैक्सिमम, इससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इनमें तो पैटर्न हो गया, 10 का आपको लर्न कर लो, 10 के लिए बस 3 ही टर्म लर्न कर लो। एक्स, इसका पैटर्न नहीं है, इसको ऐसे याद रख लो, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाय 15 एक्स 5, इसके आगे क्या आएगा उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। ठीक है, अब ये वाली सीरीज के एक्सपेंशन सीरीज लगाकर हम कैसे लिमिट वैल्यूएट करेंगे और उसका मतलब क्या एप्लीकेशन है कि सीरीज से कैसे आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो दिया हुआ है, पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर x टेंड टू 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x अगर लिखा हुआ है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ 2x लिख सकता हूँ। Yes, sir. ये बात समझ में आई कि भाई अगर x टेंड टू 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x को आप सिर्फ क्या लिख सकते हो, 2x, क्योंकि x 2x के कंपैरिजन में ये जो x स्क्वायर लिखा है ये और भी छोटा हो जाएगा बहुत, है ना, तो इग्नोर कर सकते हैं। ये बात समझ आई। Yes, sir. ठीक है, यहां तक किसी को डाउट। अच्छा ये तभी लगेगा, ये तभी लिख सकता हूं जब व्हेन x टेंड टू 0 है, अगर 1 होगा 2 होगा तब नहीं कर सकते, ये समझ में आया? Yes, sir. ये जो मैंने ऊपर सीरीज वाले एक्सपेंशन वाले लिखे हैं इनका यूज तभी होगा जब आपका जो x है जिसकी लिमिट पे हम इवैल्यूएट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, 0 को अप्रोच कर रहा होगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन करा रहा हूं ध्यान से देखना, लिमिट अगर x टेंड टू 0 दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोल दिया लेट्स से sin x माइनस एक्स और डिवाइड बाय दे दिया एक्स क्यूब।
अब सबसे पहले मैंने सोचा यार ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा दूं, तो मैंने देखा भाई साइन एक्स सिर्फ अकेला लिखा हुआ है, बाकी तो एल्जेब्रिक वो लिखे हुए हैं, एक्स लिखा हुआ है, एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो कुछ मैनिपुलेशन लगेगा ही नहीं। साइन एक्स का मैं अकेला क्या करूं, किसी कॉस होता साइन के साथ कुछ कॉस या साइन होता, ये साइन ए माइनस साइन बी कुछ फॉर्मूला लगता तब मैं लगाता, इसमें तो कुछ लगा ही नहीं सकता। तो या तो एल हॉपिटल रूल से करो, एक तो वो तरीका है, तो उससे भी कर लेंगे, दोनों तरह से कर लेंगे। या फिर अभी हमने सीखे ये सीरीज एक्सपेंशन फॉर्मूले सीखे हैं, तो और x टेंड टू 0 भी है, तो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, साइन एक्स का एक्सपेंशन सीरीज लिख दूंगा। क्या थी, मैंने कहा था 2-3 टर्म लिख लेना, तो क्या लिख दें, x लिख दें माइनस का एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 और प्लस x5 बाय फैक्टोरियल 5, बस इतना बहुत है। जनरली जैसे हमने देखा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, तो मैंने देखा न्यूमरेटर में तो x लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में x क्यूब लिखा हुआ है, तो मैंने x क्यूब तक बस ओपन करना था, चलो मैंने x5 भी लिख दिया, एक टर्म और एक्स्ट्रा, डॉट 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 करके छोड़ दो, माइनस x होल डिवाइड में क्या चल रहा है, x क्यूब। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर दिख रहा है सभी को x x कट गया, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा भाई, अगर x x हटा दें तो क्या बचेगा, माइनस का x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस का x5 बाय फैक्टोरियल 5 डॉट 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 चलता रहेगा ऐसे, है ना, और डिवाइड में क्या चल रहा है, x क्यूब। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इसके कंपैरिजन में x क्यूब वाली टर्म के कंपैरिजन में ये x5 वाली टर्म क्या है, नेग्लिजिबल है, राइट, ये क्लियर है, समझ में आया, बोलो भाई, यहां तक सभी को आया बेटा समझ में, यस सर। Yes, sir. यहां तक किसी को डाउट है, No, sir. ठीक है। तो अब क्या करूंगा, अब जब मैं डिवाइड करूंगा x क्यूब से, तो आपको दिख रहा है कि x क्यूब से डिवाइड होगी, ये तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, अब कुछ ऐसा आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस का x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5, ऐसे ही चलेगा ना, और x टेंड टू अगर 0 है तो अगर आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हो x के लिए 0, तो सिर्फ क्या बचेगा, माइनस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 कितना होता है 6, है ना, ये वाला पार्ट और इससे आगे वाले पार्ट तो सारे 0 हो जाएंगे ना, क्लियर है। यस Yes, सर। sir. तो ये आपका एक्सपेंशन सीरीज वाला फॉर्मूला लगाकर आंसर आ गया। आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री की मैनिपुलेशन क्योंकि होगी नहीं, कर नहीं पाओगे, तो फिर इसी तरह से करना पड़ेगा। या फिर एक और तरीका, अगर मैं x के लिए 0 पुट करता हूं, तो मैंने न्यूमरेटर में नोटिस करा साइन 0 0 आएगा, माइनस x के लिए 0 0 और नीचे भी 0, तो एल ऑपरेटर रूल भी लगा सकते थे, चलो वो उससे भी करके देखते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 है, तो साइन x माइनस x डिवाइड बाय लिखा है x क्यूब, तो ऊपर लगा दिया, ये 0/0 की फॉर्म में आ रहा है, तो लगा दिया एल ऑपरेटर रूल, अप्लाई एल हॉपिटल रूल। क्या कहता है एल हॉपिटल रूल कि ऊपर भी डेरिवेटिव कर दो नीचे भी, तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू 0, बताओ साइन x का क्या लिख लूं, cos x माइनस 1 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर, यहां तक ठीक है। फिर मैंने कहा था कि अब सब्स्टिट्यूट करके देखो, अगर अभी भी 0/0 की फॉर्म में आ रहा है तो फिर दोबारा डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो आपने नोटिस करा अभी भी अगर मैं x के लिए 0 पुट करूंगा तो 0/0 आ जाएगा, क्योंकि cos 0 1 होता है, नीचे x स्क्वायर लिखा है वो भी 0 का स्क्वायर 0 आएगा, तो 1 माइनस 1 ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया, तो दोबारा लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट नहीं हटेगी, लिमिट तो रहेगी। तो जब तक आप डेरिवेटिव करोगे, जब तक मतलब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0/0 की फॉर्म में आ रहा है। अब cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का साइन x, x 1 का हो जाएगा 0, नीचे क्या आएगा 6x। अब आपको याद आ रहा होगा भाई, अब आपको याद आ रहा होगा साइन x ओवर x क्या होता है 1 होता है जब x टेंड टू 0 होता है, तो आपका आंसर आ गया -1/6। तो ये थोड़ा सा और इजीली हो गया, राइट, Yes, sir. यस सर। क्लियर है। तो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कंपल्शन है कि भाई उस तरह से ही करना है, एल ऑपरेटर रूल लगाकर इजी लग रहा है तो हाँ वैसे ही इजी हो जाता है इससे, पर तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि कब एल ऑपरेटर रूल नहीं लगाओगे, मतलब जब लगे कि बहुत सारे रूट वाले अजीब से टर्म्स आ रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव करने में प्रॉब्लम होगी, और एक के बाद अगर एक और बार करना पड़ेगा तो फिर और टफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जजमेंट होना चाहिए कि भाई करना है या नहीं करना है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, लेट्स से क्वेश्चन आ गया, हमें दिया हुआ है, इसका करके बताओ क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू 0 10x माइनस साइन x डिवाइड बाय x क्यूब। ऑप्शंस हैं 1 हाफ 0 और D नन ऑफ दिस। पोल लॉन्च कर रहा हूं, सभी को आंसर उसमें टाइप करना है अपना। ओके,
tan x माइनस sin x ओवर एक्स क्यूब, कैसे भी करो बताना इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा। ऑप्शंस आर 1, हाफ, 0 और या फिर नन ऑफ दीज। अपने नोटबुक में सॉल्व करो, चाहे एक्सपेंशन सीरीज से करो या एल ऑपरेटर रूल साफ दिख रहा है, लगा सकते हैं क्योंकि 0.0 आ जाएगा ऊपर, नीचे मतलब ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो एल ऑपरेटर रूल लगा सकते हैं। एल ऑपरेटर रूल ना लग रहा हो और आपको लग रहा हो फिर सीरीज एक्सपेंशन से ही हो सकता है, तो उससे फिर कर देना। बहुत इजी क्वेश्चन दिया, सभी को बेटा आंसर आना चाहिए। बहुत ही कम बच्चों का आंसर है अभी तक भी, बहुत सिंपल सा है। करें डिस्कस। ओके, डिस्कस करते हैं। मेजॉरिटी बच्चों ने जो आंसर दिया है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हाफ। चेक कर लेते हैं कि आंसर हाफ ही है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या लगाएं, ऑपरेटर लगाते हैं इसमें। तो क्या आएगा Yes. अभी बताओ, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा बेटा? secant square x minus cos x over x टेंड टू 0 3x sec स्क्वायर x माइनस का cos x by और 3. डिवाइड बाय 3x स्क्वायर। ठीक है, एक और बार करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी 0.0 ही आ रहा है। तो अब दोबारा करा तो क्या आएगा? Tan x plus sin x by 6. सबसे पहले sec स्क्वायर x का करोगे तो आएगा भाई 2 sec x, और sec x का होता है sec x tan x, चेन रूल लगेगा। माइनस का cos x का हो जाएगा माइनस का sin x जो कि प्लस हो जाएगा, और डिवाइड बाय 6x। ठीक है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब आपको पता है कि अब दोबारा एल ऑपरेटर रूल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर मैं x जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है उसको एक बार tan x के नीचे लिख दूंगा सेपरेट करके, और एक बार sin x के नीचे लिख दूंगा। वैसे तो एल ऑपरेटर रूल दोबारा लगा सकते हैं, आंसर तब भी आ जाएगा, बट बहुत लेंदी हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, उसमें भी चेन रूल, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, लिमिट x टेंड टू 0, तो हमें दिख जाना चाहिए कि 2 sec स्क्वायर x, एक बार tan x के नीचे लिख दिया 6x, x यहाँ पर और 6 अलग लिख दो, और एक बार sin x के नीचे अलग लिख दो। अब आपको पता है कि tan x ओवर x भी 1 होता है, sin x ओवर x भी 1 होता है, और sec अगर निकालते हैं, cos निकालते हैं 0 पे, तो वो तो 1 आएगा। तो 2 sec का 1 बन जाएगा, नीचे 6 बचेगा, और प्लस का 1/6। तो क्या आंसर आएगा? 1/3 प्लस 1/6 जो कि होता है 1/2, यही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेजॉरिटी बच्चों ने जो दिया था आंसर बिल्कुल ठीक था। क्लियर बेटा सभी को? yes sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, लेट्स से क्वेश्चन आ गया, लिमिट x टेंड टू 0 दिया हुआ है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है a e की पावर x माइनस b होल डिवाइड बाय x, और इक्वल टू 2 दिया हुआ है। हमें कुछ अननोन दे दिए a और b, और बोल दिया इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 2 को अप्रोच करता है। देन फाइंड करना है a प्लस 2b, इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है कि a प्लस 2b कितना होगा। सबसे पहले लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए हमने देखा कि लेफ्ट साइड पे जो दिया हुआ उसका लिमिटिंग वैल्यू 2 दिया हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। ये बात समझ में आई? Yes, sir. yes sir. अच्छा, इसका लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहले हमें e की पावर x लिखा है, तो e की पावर x का मैनिपुलेशन, वो जो फॉर्मूला था क्या था, लिमिटिंग वाला वैल्यू, लिमिट x टेंड टू जब 0 होता था तो e की पावर x माइनस 1 ओवर x क्या होता था, 1 होता था, राइट? 1 ये फॉर्मूला याद आता है। अब ये वाला फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या करा, बताओ क्या करें? sir divide by a डिवाइड बाय ए क्यों भाई, हम -1 आना चाहिए ना, e की x के साथ माइनस का sorry 1 b होना b चाहिए। b एक मिनट, e की पावर x के साथ a लिखा हुआ है, तो अगर मैं एक काम करूं, ये e की पावर x -1 ये वाला फैक्टर लाने के लिए मैंने -a कर दिया और +a कर दिया, ये ठीक है, चलेगा? ये ठीक है?
ऐसा क्यों करा? क्योंकि इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया तुम्हारा? ए कॉमन आ गया। Yes. तो ए कॉमन आके क्या बन गया? ई की और एक्स -1 वाला फॉर्म बन गया। तो एक बार एक्स इसके नीचे लिख दिया और एक बार एक्स इसके नीचे लिख दिया। ये वाला तो पार्ट सॉल्व हो गया ना। इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? 1 हो जाएगा, राइट? तो हमारा क्या आंसर आ गया? लिमिट x टेंड टू 0 a टाइम्स 1 प्लस ये बच गया a माइनस एक्स ओवर एक्स, a माइनस एक्स नहीं, सॉरी, a माइनस क्या था? b, a माइनस b ओवर x, ये आ गया, इक्वल टू 2 चल रहा है। अच्छा, अब इसने कहा लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 2 के इक्वल आ रहा है तो यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब ये तो सॉल्व हो गया, तो a ही आ गया, इधर तो कुछ बचा ही नहीं। अब ये वाला पार्ट बच गया, मतलब a प्लस क्या आ गया? लिमिट x टेंड टू 0 a माइनस b ओवर x। अच्छा, a और b में कुछ x वाली टर्म है? नहीं है ना? नो सर। अच्छा, अगर a और b न्यूमरेटर में, अगर a और b है ही नहीं, मतलब a माइनस b में x वाली टर्म ही नहीं है, तो जो नीचे x लिखा हुआ है वो तो कभी एलिमिनेट होगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं। ये बात क्लियर है? यस Yes, sir. अच्छा, अगर अच्छा। कटेगा नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? कि भाई इसका लिमिटिंग वैल्यू तो फिर निकल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई अगर x 0 पुट करेंगे और ऊपर काटने के लिए x के साथ कुछ है ही नहीं, तो फिर कटेगा नहीं। और नीचे अगर x के लिए मैं 0 पुट करूंगा तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और वो कह रहा है लिमिटिंग वैल्यू इसका एग्जिस्ट करता है, जो कि 2 है। तो ऐसा सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है। बताओ क्या कंडीशन हो सकती है कि जो ये न्यूमरेटर में a माइनस बी लिखा है, ये क्या होना चाहिए? ऐसा कब होगा कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू पूरे की निकल जाए? सोचो। सर, जब ऊपर एक्स की टर्म है। लेकिन ऊपर तो x लिखा ही नहीं हुआ ना। ये तो ठीक है, ऊपर x वाली टर्म होती है तो फिर यानी वो कट जाता, कुछ निकल जाता। पर x ऊपर लिखा ही नहीं हुआ, ये तो कंफर्म है। मतलब a और b जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब कुछ ना कुछ उनकी वैल्यू जो है कांस्टेंट वैल्यूज है, मतलब उसमें x वाली टर्म नहीं है कुछ भी, ये कंफर्म है। तो फिर ऐसा कब होगा कि इसकी वैल्यू इवैल्यूएट हो जाए? एक केस नहीं होगा, जब ऊपर 0 ही आ जाए। अगर ये 0 आ गया, ऊपर अगर 0 आ गया तो नीचे वाले से फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा सर ऊपर 0 आपने ले लिया और नीचे x की वैल्यू भी आप 0 पुट करो तो फिर तो 0.0 हो गया, वो भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। और आपको याद होगा मैंने बोला ये जो लिमिट x टेंड टू 0 लिखा रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि x के लिए एग्जैक्टली 0 है। ये बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. अगर कभी ऐसा लिखा हो, अगर कभी ऐसा लिखा हो लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर लिखा हो 2 अपॉन 0, नहीं सॉरी 2 अपॉन x लिखा है, लेट्स से 2 बाय x लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इनफाइनाइट है ना, मतलब ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? Yes, लेकिन sir. लेकिन 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 अगर ऐसा लिखो, अब किसको अप्रोच करेगा ये? बताओ। अब 0 आएगा भाई। क्यों आएगा 0? समझ में आया है भाई? ये समझ में आया? इन दोनों बातों में फर्क समझ में आया? 2/x तो इन्फिनिटी जा रहा है, लेकिन अगर 0/x करें तो 0 क्यों जा रहा है? ये बात समझ में आई? नहीं आई? हाँ या ना बोलो भाई कोई। Yes, sir. Yes, sir. तो यस सर समझ में आया या नहीं आया? Sir, आ गया. एक एग्जांपल भी दे देता हूँ जिनको क्लियर नहीं है, बोल नहीं रहे भाई। जब मैंने 2/x करा तो मैंने ये बात बार बार बोली, लिमिट जब बोलते हैं x टेंड टू 0 तो x का मतलब ये नहीं होता वो 0 है। x के लिए अगर 0 होती या कुछ एग्जैक्ट वैल्यू, फिर तो लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, वो तो फिर करने की जरूरत ही नहीं है। वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल लो। फिर लिमिट हम बार बार बोल ही क्यों रहे हैं? बोलने की जरूरत ही नहीं। तो लिमिट x टेंड टू 0 का मतलब है x की वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू 0 है, मतलब जब x 0 को अप्रोच कर रहा है। तो हमारा 2/x कहाँ जाएगा? जब x 0 को जाएगा तब बता रहे हैं। तो देखो, अगर मैं x के लिए एग्जैक्टली 0 नहीं लेता, कुछ ऐसे ही ले लेता हूँ, तो तुम्हें दिख रहा है इसको जब सॉल्व करोगे बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। ये समझ में आ रही है? Yes, sir. भाई एक तरह से नीचे 10 की पावर -100 कर दो, तो वो जब ऊपर जाएगा तो 10 की पॉजिटिव 100 बन जाएगा, इतना बड़ा नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर 0 लिखा है और नीचे लिखा है बहुत छोटा नंबर, लेट से ये लिखा है, अब आएगा 0 × 10 की पावर 100। अब ये चाहे कितना भी बड़ा हो, 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 0। 0. तो ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई दोनों में डिफरेंस? Yes, sir. तो Yes, sir. यानी कि इसका आंसर निकल ही नहीं सकता था, लिमिटिंग वैल्यू इसकी निकल ही नहीं सकती थी अनलेस जब तक a माइनस बी 0 नहीं होगा। ये बात समझ में आई? तो ये बात इंपॉर्टेंट थी, ट्रिकी था इसमें कि a माइनस बी समझना पड़ेगा। इसका आंसर अगर 2 आ रहा है, लिमिटिंग वैल्यू मतलब एग्जिस्ट कर रही है, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है और ये बीच में फंस गए हम,
कि a माइनस बी बाई एक्स कैसे निकलेगा, तो उसके लिए एक ही केस हो सकता है बस, कि भाई जब a माइनस बी आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट 0 होगा तभी ऐसा होगा, नहीं तो निकलेगा ही नहीं। अच्छा, तो a माइनस बी अगर 0 हो गया तो आप कह रहे हो कि a और b की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, अगर a और b इक्वल है तो a प्लस और ये जो लिमिटिंग वैल्यू आपने निकाला ये तो 0 निकल गया, और इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू भी 2 होगी। 2 होगी। तो फिर मैंने क्या पूछा था, a प्लस, ये तो निकल ही गया फिर। ठीक है, आया सभी को समझ में? यस सर। Yes. ठीक है, तो देखो ये छोटी छोटी बातें जो मैं बोलता हूँ ना कि लिमिट जब बोलते हैं x टेंड टू 0, ये क्लियर होना चाहिए कि लिमिट x टेंड टू 0 का मतलब क्या है, एग्जैक्टली 0 नहीं है। ये तो ऐसी वाली सिचुएशन में फंस जाओगे कि ये वाला बोला और किसी ने 0 अपॉन x बोल दिया, ऊपर एग्जैक्टली अगर 0 है तो फिर क्या आएगा, 0 आएगा। अब कोई बच्चा अभी फिर सोच रहा होगा, देखो अभी कोई बच्चा ऐसे सोच रहा होगा सर ने तो बताया था 0.0 जो होता है वो इंडेटरमिनेट फॉर्म होता है। वो मैंने कब बोला था, वो मैंने तब बोला था कि जब आपका ऊपर वाला वैल्यू भी 0 को अप्रोच कर रहा है, नीचे वाला भी 0 को अप्रोच कर रहा है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर भी तो ऐसा है 0 अपन आपने x लिखा है, लेकिन इस बार ऊपर वाला जो है वो अप्रोच नहीं कर रहा, ऊपर वाली जो वैल्यू है 0 वो एग्जैक्टली 0 है, नीचे वाला 0 को अप्रोच कर रहा है। समझ में आई, दोनों में फर्क समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे, नहीं तो ऐसे आते हैं क्वेश्चन तुम्हें लगेगा ये आंसर है, ये भी आंसर और ये भी आंसर, सारे ऑप्शन करेक्ट लग रहे होंगे तुम्हें। ठीक है, समझ में आया सभी को? यस सर। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन है, लेट्स से लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, चलो एक दूसरा देता हूँ, इन्फिनिटी वाले तो कर लिए ना हमने। लेट्स से हमें दिया हुआ है क्वेश्चन ले लेते हैं, ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, क्या क्वेश्चन, लेट्स से क्वेश्चन दिया लिमिट x टेंड टू 0 और हमें दे दिया x टाइम्स e की पावर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 रूट में सारा, -1 बाहर है, और डिवाइड बाय x, जो पावर लिखी है उसके डिवाइड में x लिखा हुआ है, -1 और होल डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 -1, ऐसे दे दिया। अब सबसे पहले देखने में क्या लग रहा है, बहुत ही ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या लिख दिया इसने, और ऑप्शन दिए हुए हैं कि भाई इसका आंसर रूट ही है, 1 है, 0 है और d डज नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले जब मैंने क्वेश्चन देखा तो सबसे पहली बात मैंने क्या नोट करी हुई, सबसे पहली बात मैंने नोट करी जो पावर अजीब सी लिखी हुई है इतनी बड़ी, ऐसा ही कुछ नीचे भी लिखा हुआ दिख रहा है। यस सर। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ रही है? यस Sir. ठीक है, तो इसको जब भी ऐसा हो कि एक बड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और दोनों जगह पे दिख रहा है, कई जगह पे दिख रहा है, तो उसको कुछ मान लो पहले तो, ताकि तुम्हें इतनी कंफ्यूजन ना हो। तो इसको मान लो, क्या मान लें, लेट कर लो भाई कि रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 -1 आपका क्या है, आपका मान लिया, क्या मान लें, ए मान लें। ठीक है, अच्छा अगर ये ए माना है आपने तो आप रिप्लेस करोगे, आप क्या करोगे, जहां पर पावर में या कहीं पर भी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4 लिखा है वहां पर आप रिप्लेस करके ए लिखोगे, पर जब एक्स को आप हटा पूरा पार्ट इसको हटा रहे हो तो एक्स फिर कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, तो जहां जहां पर एक्स बच जाएगा उसकी वैल्यू भी बतानी पड़ेगी हमें क्या होगी, है ना? ये क्लियर है? यस सर। है भाई, तो फिर प्रॉब्लम हो Yes, जाएगी, फिर तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना टफ हो जाएगा भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके बड़ा अजीब सा हो जाएगा एक्स निकालना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक चीज हमने और नोटिस करी, जो लिखा हुआ है ये वाला पार्ट पूरा का पूरा, ये वाला, इसके डिवाइड में एक्स लिखा हुआ था, जो नीचे लिखा हुआ है उसके डिवाइड में एक्स नहीं है। तो एक काम करें, ये जो ऊपर न्यूमरेटर में एक्स लिखा हुआ है इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको यहाँ से हटाकर ऐसे लिख दूं, ये ठीक है, चलेगा? यस यस तो उन्होंने क्या करा, क्वेश्चन में पागल बनाने के लिए क्या कर दिया, ऊपर एक्स लिख दिया, ताकि बच्चे जल्दी से फिगर आउट नहीं कर पाए, क्योंकि अगर इसको मैं ए मानता तो फिर एक्स जहां पर बच जाता उनकी वैल्यू पुट करनी पड़ती, अजीब सी, वो पता ही नहीं लगती कि ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इस पूरे को ही मान लो भाई, इस पूरे को ए मान लो। अच्छा, इस पूरे को अगर ए माना है तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया, ऐसा बन गया e की पावर a -1 अपॉन में a, यही बन गया ना? यस सर।
अच्छा, लेकिन अब लिमिट क्या होगी भाई, ए कहाँ को अप्रोच करेगा बताओ? अगर एक्स आपका 0 को अप्रोच कर रहा था, तो जिसको आपने ए माना है वो किसको अप्रोच करेगा बताओ? अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 लिखता हूं, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो जो ए है वो किसको अप्रोच करेगा बताओ भाई? A approaches to 0. तो इन्फिनिटी। ए तो भाई निकाल के देखो ना, ए क्या आएगा इसको सॉल्व अगर करेंगे तो? ए किसको अप्रोच करेगा? अब ऐसे अगर मैं डायरेक्टली एक्स के लिए 0 पुट कर दूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, ए 1 - 1 और 0, और नीचे भी 0, तो है ना? तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा पहले मुझे। क्या कि अगर लिमिट x टेंड टू 0 है, तो सिर्फ इतना ही पहले सॉल्व करना पड़ेगा। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4 - 1 डिवाइड बाय एक्स, ये किसको अप्रोच करेगा? तो पहले एक रैशनलाइज कर दें, है भाई? यस सर। रैशनलाइज कर दें। रैशनलाइज करने से क्या आएगा, ऊपर वाला रूट हट जाएगा। क्या आएगा, 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4 - 1, और डिवाइड में क्या आएगा, x टाइम्स 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4 + 1। ठीक है, ठीक है भाई? यस सर। तो 1 से 1 तो कट गया। ठीक है, अब क्या करें, ऊपर नीचे कुछ कॉमन आ रहा है बताओ? ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर क्या कॉमन, x कट जाएगा एक, है ना? यस सर। तो ऊपर नीचे क्या आएगा सॉल्व करके, एक x कॉमन लेके आएगा, x + x³ डिवाइड बाय x रूट में 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4 - 1, नहीं +1, ये आ रहा है। तो ये भी x कट गया। ठीक है, अब अगर मैं x के लिए 0 डालता हूं तो अब क्या आएगा, 0 + 0 डिवाइड बाय रूट के अंदर 1 + 0 + 0 + 1। क्या आंसर आ रहा है भाई? नॉट डिफाइंड आ रहा है या फाइनाइट आंसर आ रहा है इस बार? क्या आंसर आ रहा है? 0। 0। तो ये तो फाइनाइट हुआ ना, ये तो इनडिटरमिनेट नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि जब x 0 को अप्रोच करेगा तो a किसको अप्रोच करेगा, a भी 0 को अप्रोच करेगा। a क्या तुम्हारा ये वाला, क्लियर है? यस सर। तो यहां पर x की जगह अब आपको a लिमिट लिखना था, तो लिमिट a टेंड्स टू बी 0 है। तो अब ये तो यार ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बन गया ये तो? Yes, sir. तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, और इसकी वैल्यू क्या होती थी याद होगी तुम्हें? 1. 1। क्वेश्चन खत्म हो गया। था 1 ऑप्शन, हाँ था 1 ऑप्शन। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो मतलब उन्होंने क्या करा, क्वेश्चन को घुमा फिरा कर इस तरह से दे दिया कि बच्चे मैनिपुलेट करके समझे पहले कि कहाँ, अगर ये पूरा जो एक्सप्रेशन में लिखा होता रूट के अंदर, इसको अगर हम एज्यूम करते हैं तो अगर x के लिए 0 को अप्रोच करती है तो ये किसको अप्रोच करेगा। ठीक है, अब इसमें तुम्हें समझ आ रहा होगा, इसमें एल ऑपरेटर रूल वगैरह लगा सकते हो। मान लो ये ऊपर 0.0 की फॉर्म में आ रहा होता तो तुम्हें समझ आ रहा है इसमें एल ऑपरेटर रूल बहुत टफ हो जाएगा, रूट पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो यानी कि इतना रिस्क नहीं लेना कि भाई कहीं पर भी कुछ दिख रहा है इस तरह से तो एल ऑपरेटर रूल लगाने बैठ गए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो पहले क्वेश्चन को आराम से देखो। आपने सबसे पहले देखा कि यार दोनों में ना रूट वाला जो पार्ट था 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4 - 1, वो वाला पार्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है सेम, तो दे रखा है तो उसको हम एज्यूम कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी दिखने लगता है, जैसे ये दिख रहा है। और हमें ये नहीं पता था कि x के लिए अगर 0 अप्रोच करती है तो a कहाँ को अप्रोच करता है, तो a निकाल लिया मैंने। कैसे, वो एक और क्वेश्चन बन गया जो हमने अभी तक करे, रैशनलाइज वगैरह फैक्टराइज करके। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है? नो सर। ओके, लेट्स से एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, लिमिट x टेंड टू 1 x स्क्वायर माइनस ax प्लस b। अब ये क्वेश्चन जैसा कराया था वैसे ही कुछ दे रखा है, इक्वल टू 5 ऐसे दे रखा है। फिर आपको फिर वही बताना है, फाइंड भाई a और b की वैल्यू बतानी क्या होगी। अभी हमने करा था ना एक क्वेश्चन ऐसा कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है तो आपको बताना है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। तो पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या समझ में आता है, क्या करें, हमने डिनोमिनेटर को देखा, डिनोमिनेटर में x - 1 लिखा हुआ है, तो ऐसा फैक्टर ऊपर भी होना चाहिए ताकि कुछ पार्ट हम सेपरेट कर सकें। तो हमने क्या करा, जैसे उसमें करा था e के बार क्या था, क्वेश्चन था ये वाला, इसमें हमने क्या करा था, e की बार x - 1/x का फॉर्मूला बनाने के लिए हमने -1 + 1 करा था। तो यहाँ पर भी कुछ करो ताकि डिनोमिनेटर वाला पार्ट कम से कम एक तो हटे।
तो क्या कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर के साथ -1 + 1 कर दे, ठीक है। ये ठीक है भाई, हमने -1 भी कर दिया, +1 भी कर दिया, क्यों? क्योंकि x स्क्वायर -1 की a स्क्वायर - b स्क्वायर की प्रॉपर्टी बन जाएगी। क्या होती है बताओ? a - b a + b, राइट। ऊपर आ जाएगा x - 1 x + 1 x - 1, ये तो कट गया जो प्रॉब्लम कर रहा था। तो इसकी वैल्यू तो फाइनाइट आ गई प्रॉपर, क्या आएगी जो भी आएगी, और बचा क्या 1 - ax + b और डिवाइड बाय x - 1, ये बच गया, इक्वल टू चल रहा 5। तो ये वाला तो सॉल्व हो गया। अगर इसमें x की वैल्यू हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं 1, तो ये तो आ गया 2, तो बच क्या गया लिमिट x टेंड टू 1, किसके लिए 1 - ax + b डिवाइड बाय x - 1, इक्वल टू चल रहा है 5। अब फिर वही चीज आ गई, क्या? अब इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या 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 कंक्लूड करेंगे हम? अगर मैं x की वैल्यू डायरेक्टली 1 पुट करता हूं तो ऊपर क्या आ जाएगा, सोचो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 - ax + b, जब x टेंड टू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 - a + b, राइट, यही आएगा ना, ये ठीक है। Yes, sir. और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे तो 0 को अप्रोच करेगा, तो फिर ये फिर वही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो फिर यानी कि इसका अगर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर ऊपर वाला पार्ट क्या होना चाहिए, 0. तो 1 - a + b पूरा 0 होना चाहिए, राइट, क्योंकि x की वैल्यू तो लिमिटिंग वैल्यू 1 है, तो -a ही हो जाएगा, राइट। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes. तो आपका यहां से रिलेशन क्या आ गया, a - a + b आ गया -1, या फिर a - b लिख दो 1 आ गया। ये क्लियर है? Yes, sir. Sir. अच्छा, Sir. लेकिन अगर हमें पता है कि अगर ऊपर वाला पार्ट 0 को अप्रोच करेगा और नीचे वाला पार्ट भी 0 को अप्रोच करेगा, तो मेरा आंसर तो अभी नहीं आया, क्योंकि a और b की फॉर्म में एक ही इक्वेशन आई है इसमें तो वैल्यू निकली ही नहीं। अच्छा, तो अगर इस वाली वैल्यू को इवैल्यूएट अगर करना है और ये फाइनाइट वैल्यू इसकी एग्जिस्ट करती है, लिमिट x टेंड टू 1 1 - ax + b डिवाइड बाय x - 1, इसकी अगर कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो हमने नोटिस करा कि अगर x टेंड टू 1 कर पुट करने पर नीचे 0 आ रहा है और ऊपर वाला हैज टू बी 0, ऊपर वाला भी 0 ही होना चाहिए तभी एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब एल ऑपरेटर रूल लगा सकते हैं, राइट, इसमें। ये क्लियर है? Yes, sir. एल ऑपरेटर रूल लगाकर क्या आएगा, ऊपर आएगा 1 का 0 -ax का क्या आएगा a और b का 0 डिवाइड बाय x का क्या होगा 1 और 1 का 0, तो क्या आ गया इसका आंसर, क्या है इसका आंसर, माइनस का a आ गया, राइट। ठीक है, तो यहां से पहले वाला आंसर आया था हमारा 2 और इसका लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है -a, तो यानी कि 2 प्लस, तो हमारा 2 प्लस -a किसको अप्रोच कर रहा है 5 को, राइट, यही है ना। तो 2 - a अगर 5 है तो a किसको अप्रोच करेगा -3, और ऊपर वाले से b का वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, a - b आया था हमारा 1, तो a की वैल्यू -3 - b = 1, तो b किसको अप्रोच करेगा भाई -4। Yes, sir. ठीक है, तो पिछले जैसा ही क्वेश्चन था कि लिमिटिंग वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर रही है तो ऊपर वाला 0 नीचे वाला भी 0, तो एल ऑपरेटर रूल लगा सकते हैं। एल ऑपरेटर रूल लगाकर हमारा क्या आ गया, पहले a आ गया और b की वैल्यू ऊपर वाले से रिलेशन से निकालती है हमने। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, सभी को आया बेटा समझ में? Yes, Yes. sir. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में भी लिमिट ही करेंगे कंटिन्यू, और लिमिट में कुछ और इंडिटरमिनेट फॉर्म के हम सीखेंगे, जैसे 1 की पावर इंफिनिटी, 0 की और 0, इंफिनिटी की और 0, इन केसेस में कैसे इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, क्लियर? Yes, Yes. sir. ओके, थैंक यू ऑल बेटा, सारों सबको बेटा, लेकिन फॉर्मूले लर्न होने चाहिए लिमिट के, अपने ट्रिग्नोमेट्री की वो अच्छी तरह से लर्न करो। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. Thank you, sir. थैंक यू ऑल बेटा। sir.